So let's start from here. यहाँ से शुरू कर दें. The Cartesian equation of a line are this. Find the vector equation of line. तो क्या इसको आप वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ सर. हेलो हेलो हेलो. यस. तो कैसे कन्वर्ट करेंगे सर उसमें टू से मतलब इंडिविजुअली टू से डिवाइड कर सकते हैं शायद. इसमें से 6 कॉमन निकालो पहले तो x माइनस 1/3 अपॉन 1/6 हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट y प्लस 1/3 अपॉन 1/3 हो जाएगा. नेक्स्ट z माइनस 1 अपॉन हाफ हो जाएगा. सही है ना? यस. तो x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1. तो लाइन कहाँ से पास हो रही है? 1/3 माइनस 1/3 और 1. r इज इक्वल टू a प्लस लैम्बडा b वेक्टर. तो पैरेलल वेक्टर क्या जाएगा? 1/6 1/3 1/2. क्या ये चीज क्लियर है? इज इट क्लियर? तो कहीं पे अगर ऑप्शंस में ऐसा लिखा होता है तो यू शुड बी इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड. ये पोजीशन वेक्टर है. अब ये dr है, डायरेक्शन रेशियो है. तो डायरेक्शन रेशियो ऐसा भी हो सकता है 1:2 1:3. इज इट क्लियर? यहाँ पे म्यू कर देना, लैम्डा एंड म्यू. इज इट क्लियर? हाँ सर. ओके चलिए लेट्स टेक डाउन अनदर क्वेश्चन. तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया. लेट्स टेक दिस क्वेश्चन. क्या आप इसको वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं? वेक्टर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन. हाँ सर. करो. सर x माइनस 2/2 इक्वल्स टू y माइनस 5/2 अपॉन माइनस 3/2 इक्वल z प्लस 1/0. वेरी गुड, बहुत अच्छे. इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे आप? x माइनस 2/2 y माइनस ऑफ 5/2 अपॉन माइनस 3/2 z प्लस 1 अपॉन 0. इज इट क्लियर? तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाल लिया? पॉइंट ऑन द लाइन इज 2 5/2 एंड माइनस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स 2 माइनस ऑफ 3/2 एंड 0. परपेंडिकुलर टू z एक्सिस लाइन. यस. ओके. यस सर. नेक्स्ट. सर 2 मिनट लिखना है. ठीक है, लिख लो लिख लो. सर लिख लो. Let's take down next question. Show that the points whose position vectors are this are collinear. और इनसे पास होने वाली लाइन की इक्वेशन भी बता सकते हो आप लोग. हाँ सर ये वही वो 2 मिनट सर 2 मिनट. पॉइंट्स whose position vectors are देखो पॉइंट्स है, मान लेते हैं पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है. कोलिनियरिटी की कंडीशन क्या होती है? ए बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए सी. बता दो आप. या ए बी बी सी ए सी डिस्टेंस निकाल लो. ये मेथड 1 है, ये मेथड 2 है. ऐसी कोलिनियरिटी बताते हैं हम, है ना? यस. ए बी इज लैम्डा ए सी एंड ए बी बी सी ए सी का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आप अपना काम कर सकते हैं. खत्म. ठीक है. तो अगर आप यहाँ पे देखें वेक्टर हम निकाल लेते हैं. ए बी वेक्टर क्या होगा? मेथड बताया ना बेटा, मेथड 1 ये मेथड 2 लिखा है ना, देखो यहाँ पे ध्यान से. कोई बात नहीं, मूव ऑफ कर दिया. चलें आगे. हेलो हेलो. यस 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 बेटा साइन. सर ऐसा भी कर सकता है ना ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी. वही बोला था ना आप. हाँ हाँ, ए बी बी सी ए सी निकालोगे तब पता चलेगा कौन सा कॉम्बिनेशन लेके हमें प्रूव होगा. सम ऑफ 2 विल बी इक्वल टू 3. एक लाइन में लाइक कर रहे हैं. सर ए सी इज इक्वल्स टू -3 ए बी आ रहा है. ए सी इज -3 ए बी आ रहा है. ओके करेक्ट, बिल्कुल ठीक. प्रूव हो गया ना?
ओके चलिए, तो एक काम ये भी कंप्लीट कर लिया आपने, छोटे छोटे क्वेश्चंस है सब, ठीक है ना। नेक्स्ट, फाइंड आउट पॉइंट ऑन लाइन। ये सर लियसगर, क्या हुआ लियसगर, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन नेक्स्ट ले लो, जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा क्वेश्चंस को फटाफट। फाइंड आउट पॉइंट ऑन अ लाइन x+2/3 y+1/2 and z-3/2 at a distance of 3√2 from the point 1, 2, 3. सर 3i कैप 2j कैप और 2k कैप का यूनिट वेक्टर निकाल के 3√2 से मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं बेटा, उसने क्वेश्चन में क्या बोला पता है आपको? एक लाइन दिया आपको, ये -2, -1 और 3 ये लाइन है, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट है, ये अगर इस लाइन पे लाई करेगा तो इस डायरेक्शन में आप निकालोगे ना डिस्टेंस, समझे कि नहीं आप? यस सर। क्या ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है? नहीं सर, डायरेक्शन नहीं सेटिस्फाई। पुट करके देख लो ना, तो पुट करके देखोगे तो पता चल जाएगा। 3/3 हो गया, क्या ये बराबर है 3/2 के? नहीं, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो पॉइंट अगर लाइन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली पॉइंट लाइन के बाहर है, तो 1, 2, 3 कहीं यहाँ पे है ना। अब ये बोल रहा है कि भाई 1, 2, 3 से, बहुत ध्यान समझना अलियासगर आप, 1, 2, 3 से आपको 3√2 की दूरी पे इस लाइन पे कौन सा पॉइंट है वो बताना है। मतलब अगर मैं एक आर्क कट कर दूंगा तो 2 पॉइंट आ जाएंगे ऐसे, गेटिंग माय पॉइंट? नहीं भाई 3√2 की आर्क कट करोगे तो एक लाइन पे 2 बार कट करेगी ना। तो वो बोल रहा है ये वाला पॉइंट बता दो और ये वाला पॉइंट बता दो आप, समझे कि नहीं समझे? पॉइंट से लाइन पे एक ऐसा पॉइंट बताओ जो 3√2 यूनिट की दूरी पे हो। इज इट क्लियर? आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर है। सो व्हाट वी विल डू इज, इसको वेरिएबल पॉइंट पी को हम लैम्डा के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये 3, 2, 2 आपके पास डायरेक्शन है, तो एनी पॉइंट ऑन द लाइन विल बी टेकन एज -2 + 3 लैम्डा, -1 + 2 लैम्डा and 3 + 2 lambda. Is it clear? यस। है ना? हाँ सर। ओके नेक्स्ट, अब हमें क्या बोला गया है, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए पी के कोऑर्डिनेट्स। अब उसने क्या बोल दिया, ये पॉइंट आपका मान लेते हैं पी है जो लाइन के ऊपर है, ये आउटसाइड का पॉइंट ओ है, तो उसने बोल दिया भाई ओपी डिस्टेंस आपके पास 3√2 होना चाहिए। तो बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो आप, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो क्या जाएगा, 3 लैम्डा -2 -1, तो 3 लैम्डा -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा -1 -2, तो 2 लैम्डा -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा +3 -3, तो 2 लैम्डा का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस आ जाना चाहिए 3√2 के बराबर। स्क्वायरिंग कर लो, क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो, लैम्डा की 2 वैल्यू आ जाएगी, 2 पॉइंट आ जाएंगे, इजी। इज इट क्लियर? सर नहीं आ रहा समझ में। फिर से निधिश एक एक स्टेप समझो। सबसे पहला क्वेश्चन ने क्या बोला, ये लाइन के ऊपर इस पॉइंट से 3√2 की यूनिट की दूरी पे जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है वो बताइए आप, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोल दिया कि एक वेरिएबल पॉइंट पी लाइन के ऊपर ले लिया। अब वो वेरिएबल पॉइंट लाइन के ऊपर किस फॉर्म में लिखा जाएगा, ये फॉर्म में लिखा जाएगा। ये पता है ना क्यों लिखा जाता है वेरिएबल पॉइंट, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो कोई भी लाइन के ऊपर जो पॉइंट होगा वो अलग अलग लैम्डास के लिए मिलेगा। इज इट क्लियर? हाँ सर। तो पी के कोऑर्डिनेट मैंने लिख दिए। अब पी ओ का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के मैंने डिस्टेंस को 3√2 से इक्वेट कर दिया। 2 लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा 1 लैम्डा 2, जिनके लिए पी और क्यू पॉइंट्स आ जाएंगे। इज इट क्लियर? हाँ सर। पॉइंट आ गया तो पता चल जाएगा ना कौन से पॉइंट से। कर लीजिए आप फटाफट फटाफट। क्या आ रही है लैम्डा की वैल्यूज, फटाफट फटाफट बताओ। तो 2 मिनट। तो लैम्डा की वैल्यू 30/17 आती है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और दूसरी वैल्यू भी आनी चाहिए मृगा, देखो आप कहीं मिस कर रहे हो दूसरी वैल्यू क्या।
सर 2 मिनट आ गया। ये तो बिल्कुल सही बताया आपने, 30/17 आ रही है, बहुत अच्छे। दूसरी वैल्यू सर एक लैम्डा इक्वल टू 0 आ रहा है। बहुत अच्छे साहिल, वेरी गुड। बिल्कुल लैम्डा इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या पता है आपको? ये पॉइंट खुद ही 3√2 यूनिट की दूरी पे है। चेक कर लो, यही है क्या? हाँ सर, हाँ। देख लो, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर √18, 3√2 आ जाएगा। सही है, हाँ सर। खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है ना, तो 2 आंसर आएंगे लैम्डा के और उनके लिए 2 पॉइंट्स आ जाएंगे आपके पास। चलिए आगे चलते हैं। हाँ आई सर। थिंक सबको कॉन्सेप्ट पता चल रहा है हम लोग क्या क्या डिस्कस कर रहे हैं। सर मतलब पी ही अपना ओरिजिनल पॉइंट है। जो गिवन पॉइंट है वो भी पी ही है भाई। यहाँ पे अगर इसने 4 कर दिया होता डिस्टेंस को तो 2 अलग पॉइंट आते ना। 4 लेके करते तो फिर 2 लैम्डा की अलग वैल्यू आती, डिस्टिंक्ट हाँ वैल्यूज। सर, हाँ सर। ये तो लकीली लैम्डा 0 आ गया। इसका मतलब पॉइंट पी ही आपका गिवन पॉइंट है एक तो। यस सर। ओके, लेट्स फर्दर मूव ऑन। एक और क्वेश्चन ले लिया जाए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। लैम्डा कैसे लिखा था? कर लेना लिया, अगर कैलकुलेशन कर लोगे, परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मूला खोल दोगे ना, a माइनस बी होल स्क्वायर, हाँ सर। तो 6 लैम्डा आएगा। 6 लैम्डा आएगा वहां पे, हाँ सर। कर लोगे ना? ओके, कर लेना। -6 लैम्डा उसको चेंज कर देना। अभी वो चला गया, उसको फिर लिखना पड़ेगा मुझे, कर लेना। ठीक है ना? यस सर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ फटाफट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 102 व्हिच मीट्स द लाइन दिस एट राइट एंगल्स। पहले क्वेश्चन आप एक बार रीड कर ले, अच्छे से लिखे, इसको इंटरप्रेट कर लो क्या बोलना चाह रहा है। सर दोनों की स्लोप m1 m2 -1 कर देंगे क्या, ऐसा कुछ? m1 m2 -1 कर देंगे। नहीं 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 सर, नहीं। पहले तो क्वेश्चन आप लिखें अच्छे से और उसको रीड करें, इंटरप्रेट करें क्या लिखना चाह रहा है वो। a डॉट b 0 देखो, सो लेट्स टेक डाउन द क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू। लाइन की इक्वेशन आपको बनानी है जो 1, 0 और 2 से पास कर रहा है। और ये गिवन वाली लाइन को, ये मेरी गिवन लाइन है। गिवन लाइन क्या है? -i कैप प्लस 2j कैप माइनस ऑफ k कैप, पॉइंट है इसके ऊपर। और इसका डायरेक्शन क्या है? 1 प्लस लैम्डा लेके 3 करेंगे। -2 1, है ना? क्या करेंगे अलियासगर बताओ। सर 1 प्लस लैम्डा 0, तो 0 प्लस लैम्डा और 2 प्लस लैम्डा करके फिर डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे इसके साथ। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगाया आपने। चलिए कर लेंगे फटाफट फटाफट। तो बेटा क्वेश्चन ने क्या दिया आपको? एक लाइन दी हुई है, उसके परपेंडिकुलर आपको लाइन निकालनी है जो एक गिवन फिक्स पॉइंट से पास कर रही है। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसका पी के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं, ये पॉइंट है मेरे पास। ठीक है, तो क्या मैं इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूँ? डेफिनेटली। क्या हो जाएगा? -1 प्लस 3 लैम्डा। नेक्स्ट दूसरा, यहां से निकालते हैं। देखो हम लोग यहां से निकालते हैं। कहां से? यहां से। यहां से निकालते हैं, तो यहां से इक्वेशन क्या जाएगी आपके पास? लेकिन यहाँ के लिए पैरेलल वेक्टर आपको मालूम नहीं है, तो एक काम करो, इधर से निकालोगे तो क्या जाएगा? -1 प्लस 3 लैम्डा। दूसरा क्या जाएगा? 2 -2 लैम्डा। और तीसरा आ जाएगा -1 प्लस लैम्डा। ये वेरिएबल पॉइंट ले सकते हैं एक लाइन के ऊपर जो गिवन लाइन है। दिस इज गिवन लाइन। यस, डू यू अग्री? ये एक पॉइंट ले लिया P। अब क्या मैं बोल सकता हूं जो ये वेक्टर होगा, ये पॉइंट क्यों ले लिया, तो जो ये वेक्टर होगा PQ वेक्टर, ये इसके परपेंडिकुलर होगा। तो डॉट करके 0 कर सकते हैं। तो PQ वेक्टर निकाल लो आप। PQ वेक्टर कितना आ गया आपके पास?
3 लैम्डा माइनस 2 2 माइनस 2 लैम्डा लैम्डा माइनस 3, यस। और ये डायरेक्शन है तो इसका डॉट कर देंगे, तो मैं बोल सकता हूँ एल वेक्टर डॉट पी क्यू वेक्टर विल बी इक्वल टू 0। तो क्या यहाँ से लैम्डा आ जाएगा, और लैम्डा आ गया तो क्या मुझे पी के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, और पी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो 2 पॉइंट पता है तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, यस। भाई समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर से बताऊं क्या? सर पर 0 क्यों करेंगे, 1 करना चाहिए ना। बेटा परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट 0 होता है परपेंडिकुलर लाइंस का। हाँ सर। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं हम? किसी को भी डाउट है तो फिर से पूछो, मैं 10 बार एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझते हुए चलेगा। फिर से बाकी बताना तो आ गया, पर पी वाला पॉइंट का आपने लिखा कैसे था? फिर से मैं बताता हूँ, देखो फिर से देख लो क्या लिखा हुआ है। ये लाइन की इक्वेशन है आपके पास, एक लाइन नोन है आपको, क्या नोन है, ये पॉइंट है -1 2 और -1 लाइन के ऊपर, और लाइन का जो डायरेक्शन है वो है 3 -2 और 1। ये चीज क्लियर है? अब मुझे एक वेरिएबल लाइन ये लानी है सच दैट वो पास कहाँ से कर जाए, 102 102 से पास कर जाए। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इस लाइन के ऊपर एक वेरिएबल पॉइंट एज्यूम करता हूँ। वेरिएबल पॉइंट एज्यूम करने के लिए कैसे लिख सकते हैं हम इसके ऊपर, 3 लैम्डा -1 -2 लैम्डा +2 और लैम्डा सर -1। ये पता चला कैसे लिखा हमने? नहीं सर, नहीं है। किसी भी लाइन के ऊपर बेटा वेरिएबल पॉइंट आर वेक्टर होता है, a प्लस लैम्डा बी वेक्टर। इसको ओपन करो ना, 3 लैम्डा -1 यही तो लिखा है, -2 लैम्डा यही तो लिखा हुआ है, लिखा। हाँ सर, अच्छा हाँ हाँ सर, अब आया। ये आर के ऊपर एक वेरिएबल पॉइंट ले लिया, हाँ सर। ओके। तो ये वेरिएबल पॉइंट को हम पी मान लेते हैं। अब अगर मैं इसको नोन पॉइंट ए है तो पी ए का अगर मैं डॉट करता हूँ, पी ए वेक्टर का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूँ गिवन डायरेक्शन वेक्टर के साथ, इक्वल टू तो 0 आ जाएगा। तो पी ए वेक्टर निकाल सकते हो आप, यस सर। वो आ जाएगा 3 लैम्डा -2 -2 लैम्डा +2 और 2 लैम्डा, -2 लैम्डा +2 हाँ, लैम्डा -3 लैम्डा -3 डॉट करेंगे पैरेलल वेक्टर के साथ, तो कितना आ जाएगा 3 -2 एंड 1, यस। सर। तो क्या लैम्डा निकल जाएगा यहाँ से, निकालो हाँ सर। लैम्डा फटाफट फटाफट, कितना आ रहा है। जैसे लैम्डा मिल गया वैसे आपको क्या मिल जाएगा पता है, पॉइंट पी मिल जाएगा। और जैसे आपको पॉइंट पी मिल गया तो आपको एक लाइन के ऊपर 2 पॉइंट मिल गए, 2 पॉइंट से आप इक्वेशन लिख सकते हो लाइन का, ओके। हाँ सर। क्या आ रहा है लैम्डा का वैल्यू बताइए फटाफट सर फटाफट। 2 मिनट। सर 13/14। 13/14 आ रहा है, करेक्ट है। तो 9 + 4 13 और 14 लैम्डा इज इक्वल टू 13। तो लैम्डा का वैल्यू 13/14 आ रहा है। तो जैसे लैम्डा आपने पुट कर दिया आपको पी पॉइंट आ गया, और अगर एक लाइन पे 2 पॉइंट पता है तो उसकी इक्वेशन आप डेफिनेटली लिख सकते हो, ठीक है ना, यस, ओके। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, लेट्स टेक दिस क्वेश्चन नाउ। सर खाली फाइंड द पोजीशन, क्या हुआ साहिल? क्वेश्चन वाली स्लाइड कर दो सर, 2 मिनट। हाँ सर, हाँ सर। अब ये क्वेश्चन करेंगे फटाफट फटाफट, कहीं पे अगर आप रुक जाते हैं, यू वांट मी टू वेट देन लेट मी नो, ठीक है ना। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट ऑन द लाइन। क्या लैम्डा की वैल्यू बेटा 13/14 आई थी। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ सर। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट ऑन द लाइन which are at a distance of 3 units from this point. अब आप ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 यूनिट्स, ये पॉइंट लाइन के ऊपर ही है। तो अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे आप? सर उसके साथ डॉट कर देंगे। देखो ये मैंने बताया था आपको, 1 - 2 3 है, और इसी डायरेक्शन में 2 3 6 की डायरेक्शन में ही कितने यूनिट पे चाहिए,
3 यूनिट बची है। कितने यूनिट बची है? 3 यूनिट पे। निकाल के 3 से मल्टीप्लाई। यस, क्या कर देंगे? आर वेक्टर विल बी, व्हाट विल बी द पोजीशन वेक्टर? ए वेक्टर प्लस 3b कैप प्लस माइनस, यस और नो? यस सर। यस सर। देखो वो लैम्डा वाले से करोगे ना आप, लैम्डा लेके और लैम्डा की 2 वैल्यू, तो वैसे ही होगा जैसे अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था। पॉइंट यहाँ पे हो तो भी 2 पॉइंट आएगा, पॉइंट यहाँ सर्कल पे है तो भी आर्क कट करोगे 2 पॉइंट आएगा। क्यों? ऐसे सर्कल कंप्लीट होगा ना, एक पीछे एक आगे। बट यहाँ से आंसर जल्दी आएगा। मेरी बात समझ गए आप? आर वेक्टर आ जाएगा ए वेक्टर 1 - 2 3 प्लस माइनस 3 टाइम्स बी कैप। बी कैप मतलब इसका कैप कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2/7 3/7 6/7। इज इट क्लियर? ये 2 पॉइंट आ गए आपके पास। दीज आर 2 पॉइंट्स। यस, इज इट क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलें आगे क्या? सर रुको। बेटा एक लाइन के ऊपर अगर 5 यूनिट पे पॉइंट चाहिए तो प्लस माइनस 5 बी कैप कर देंगे आप, क्योंकि बी कैप का मतलब क्या होता है? बी कैप का मतलब ये होता है कि हम लोग इस डायरेक्शन में 1 यूनिट जाना चाहते हैं। हम कितना यूनिट जाना चाहते हैं? 3 यूनिट। तो 3 बार बी कैप ऐड करना पड़ेगा, तो 3 बी कैप इट विल बिकम। सर अगर लैम्डा वाले से करते तो? लैम्डा वाले से करते तो जो अभी लास्ट क्वेश्चन अपन करके आए, याद है? हाँ। एक पॉइंट को आपने क्या ले लिया? 1 - 2 लैम्डा के फॉर्म में पूरा लिखो तो आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1। यस आई, हाँ। कितना आएगा? 3 लैम्डा माइनस 2 कितना माइनस आएगा? हाँ 6 लैम्डा माइनस 3। ये 3। पोजीशन वेक्टर आ गया इसका, ठीक है? ये पी पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट है, तो फिर पी क्यू वेक्टर निकालो आप। पी क्यू वेक्टर कितना आ जाएगा? सर +3 आएगा ना? 6 लैम्डा प्लस 3। 6 लैम्डा प्लस 3 आएगा, ठीक है? यस, हाँ 6 लैम्डा -3 है। प्लस 3 आएगा ना? अच्छा प्लस 3 आएगा सर, 6 लैम्डा प्लस 3 आएगा, ठीक है ना? सर वो मैं बोल रहा था सर, वो 3√2 था लास्ट क्वेश्चन में, इसको बी कैप वाले से नहीं कर पाए थे ना। बी कैप वाले से इसलिए नहीं कर पाए थे क्योंकि पॉइंट लाइन के बाहर था। पॉइंट लाइन के बाहर था तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया। अब देखो इसमें बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखो आपने अब क्या किया? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया। तो जब देखो नितिश आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने जाओगे, पीक्यू वेक्टर क्या बनेगा? देखो ये डायरेक्शन नहीं आ जाएगा क्या? यस, हाँ। बट एक लैम्डा जुड़ेगा साथ में। क्या जुड़ेगा? लैम्डा। समझ गए आप? हाँ। तो PQ है लैम्डा टाइम्स दिस। अब डिस्टेंस निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 7 लैम्डा इज इक्वल टू 3। तो लैम्डा कितना आ गया? 3/7 आ गया। मैं वही तो बोल रहा था, लैम्डा को 3/7 डालो। देखो 7 यहाँ से बाहर निकलेगा तो 3/7 ही आएगा। यस, हाँ सर। समझ गए आप? हाँ। चलिए कर लो फटाफट फटाफट। सर आपने 7 लैम्डा इज इक्वल टू 3 कैसे लिखा? कौन सा बेटा? सर ये रेड में 7 लैम्डा इज इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया ना। इसका मैग्नीट्यूड 7 है, इसका मैग्नीट्यूड लैम्डा है, तो PQ का मैग्नीट्यूड 7 लैम्डा है और 7 लैम्डा 3 के बराबर होना चाहिए, ठीक है? सर तो हम वो वाला नहीं लगा रहे, 1 माइनस वो 2 लैम्डा माइनस 1 से माइनस करके फिर वो स्क्वायर करके इज इक्वल टू 3। वही किया है, वही किया है। सर PQ वेक्टर वैसे ही निकाला है, PQ निकाल चुका हूँ मैं। ठीक है कर लोगे तो मैं दिख जाएगा। चलो फटाफट आगे चलते हैं, ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, PhD नहीं करनी हमको। ओके नेक्स्ट, एंगल बिटवीन 2 लाइंस। भाई 2 लाइन के बीच में एंगल क्या होता है? 2 लाइन के बीच में वही एंगल होता है जो उनके पैरेलल्स के बीच में एंगल होता है। इज इट क्लियर? एक लाइन है आपके पास, उसका एक पैरेलल डिफाइन है, दूसरी लाइन है उसका पैरेलल डिफाइंड है, ठीक है ना? तो इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल वही रहेगा जो इनके पैरेलल्स के बीच में एंगल होता। इज इट क्लियर? ओके सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू डू द क्वेश्चन। फटाफट देख लो। एक लाइन है, उसका इक्वेशन है a1 प्लस लैम्डा b1। दूसरी इक्वेशन का है, लाइन का इक्वेशन है a2 प्लस लैम्डा b2, ठीक है? तो इन दोनों के बीच में वही एंगल होगा जो b1 एंड b2 के बीच में एंगल होगा। कॉन्सेप्ट इज दिस, ओके? तो एंगल कैसे निकालते हैं? डॉट प्रोडक्ट से निकालते हैं। तो cos थीटा इज b1 कैप डॉट b2 कैप और b1 डॉट b2 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 b2। इज इट क्लियर?
कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी मतलब दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होंगे, जब उनके पैरेलल वेक्टर्स भी आपस में परपेंडिकुलर हो। भाई एक लाइन है, उसका पैरेलल वेक्टर ये है, दूसरी लाइन ये है, उसका पैरेलल वेक्टर ये है, तो ये जब आपस में पैरेलल ही परपेंडिकुलर होंगे तो लाइंस भी परपेंडिकुलर ही होगी। सेम कंडीशन फॉर पैरेललिज्म क्या होगा, अगर B1 और B2 वेक्टर्स जो पैरेलल्स हैं वो ही पैरेलल हो जाएं तो लाइंस आपस में भी पैरेलल हो जाएंगी। तो पैरेलल वेक्टर से ही हम लाइंस के बारे में बहुत जानकारी निकाल सकते हैं। अगर उनके पैरेलल्स आपस में पैरेलल है तो लाइंस भी पैरेलल होगी, उनके पैरेलल्स अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो लाइंस भी परपेंडिकुलर होगी। अब परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या है, दोनों का डॉट जीरो होगा। भाई ये B1 वेक्टर है, B2 वेक्टर है, तो B1 डॉट B2 जीरो होगा। अब पैरेलल्स हैं अगर उनके पैरेलल वेक्टर्स तो वो B1 इज इक्वल टू लैम्डा B2 के फॉर्म में लिखा जाएगा। नोट कर लो इसको आप फटाफट, फिर हम लोग आगे चलते हैं। थियोरेटिकल पार्ट है, नोट करके लिख लें। सर डन। ठीक है चलिए, लेट्स टेक डाउन अ क्वेश्चन। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। दो लाइंस के बीच में एंगल बताइए। चलिए, तो दो लाइंस के बीच में एंगल क्या होगा, जो उनके पैरेलल्स के बीच में एंगल होगा। तो cos ऑफ थीटा विल बी B1 डॉट B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 B2। क्या बोल रहे हो साहिल? सर आंसर ही बोल रहा हूँ। बोलो कितना आ रहा है आंसर? 15/9 इंटू उसका B2 का मैग्नीट्यूड और cos कर लो फटाफट। 3 + 4 + 12 19 आ रहा है। तो 19/21। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, 21 आ रहा है। ठीक है ना, तो याद आ रहा है 19/21। वेरी गुड। चलो एक और क्वेश्चन दूं क्या? हाँ सर। अब देखो ऐसा कुछ लिखा है, पहचानो इसको। एंगल बिटवीन द लाइंस। सर तो -2 0 1 3 2 बन जाएंगे B1 B2। बिल्कुल। क्या लिखा गया ये, इसको रीराइट करेंगे इक्वेशन को। क्या होगा, x - 2/3 y + 1 अपॉन -2 and z - 2/0। यस, नेक्स्ट x - 1 अपॉन 1 y + 3/2 अपॉन 3/2 z + 5/2। 13 into √14 cos इनवर्स। अच्छा, क्या वेक्टर आ रहा है? पैरेलल वेक्टर है 3 - 2 0 है ना, और इसका पैरेलल वेक्टर क्या है? सर 1। उसमें वो 2 कॉमन निकाल के नीचे क्यों डालते हैं? तो क्या करें आप बताओ, क्या किया जाए? 2 नहीं निकाल के क्या करें? इसको क्या लिखूं मैं? हाँ, वो XYZ में लिखना जरूरी होता है। सॉरी, आगे इन दोनों का डॉट कर दें आप। तो डॉट करने पे कितना आ रहा है? 3 - 3 0। तो ये तो 0 आ गया भाई।
लाइन्स आर परपेंडिकुलर, लिख लें आप, लाइन्स आर परपेंडिकुलर, L1 is perpendicular to L2. Okay? चलिए लेट्स फर्दर मूव ऑन। सर ऐसे थोड़ी सर, तो B1 और B2 आया तो फिर B1 डॉट B2 का मॉड B1 B2 करेंगे ना। बेटा मॉड तो कुछ भी आ जाएगा ना, 0 बाय एनीथिंग तो 0 ही होगा। यस, चलें आगे। हाँ नेक्स्ट लेट्स फर्दर मूव ऑन। एक और क्वेश्चन ले लो फटाफट। प्रूव दैट द लाइन x is equal to this, z is equals to this, and x is equal to this and z is equal to this are perpendicular if this is the condition. x minus b by a equals to c z minus d by c equals to। पहले तो उसको रीराइट करना पड़ेगा। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन किस तरीके से लिखा गया है? x minus b by a is equals to y is equals to z minus d by c. yes, सिमिलरली दूसरा अगर मैं लाइन का इक्वेशन लिखूं तो दूसरा इक्वेशन क्या लिखा गया है? x minus b dash upon a dash is equals to y is equals to z minus d dash upon c dash. yes, इसको क्या लिखा जाएगा? इसके पैरेलल वेक्टर क्या आ जाएंगे? a1 c, इसके पैरेलल वेक्टर क्या आ जाएंगे? a dash 1 c dash. yes, yes और नो? सर हो गया। इन दोनों का जब डॉट करोगे परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन या डॉट इक्वल टू 0 तो a डैश प्लस 1 प्लस c डैश इज इक्वल टू 0। सही है? ओके, यस सर। लेट्स टेक डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। देखो, find the equation of line passing through -1 3 -2 and perpendicular to these lines. प्रॉब्ली कल एक क्लास ले लेंगे जिसमें हम पूरा कंप्लीट कर देंगे 3D। ठीक है, तो कल आपका 12th पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज लाइन कंप्लीट हो जाएगा कल। सर उसके बाद कोनिका रिवीजन। यस, देन विल स्टार्ट विद कोनिका रिवीजन। अच्छा, एक और चीज मैं डिस्कस करना चाहता था आप लोगों के साथ। क्या करेंगे स्ट्रेटेजिकली? देखो, let's start from here. Now find the Cartesian equations of the line passing through the points this and perpendicular to these lines. अब अगर एक लाइन इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है तो इसका डायरेक्शन मैं बोल सकता हूँ A और B के परपेंडिकुलर है तो A क्रॉस B इसका डायरेक्शन होगा। डू यू अग्री? हाँ सर। और मुझे पॉइंट पता है, मुझे पता है कि ये डायरेक्शन में आपको लाइन चाहिए और पॉइंट पता है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ लाइन जो रिक्वायर्ड है उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? R वेक्टर is equal to -1 3 -2 plus lambda times 1 2 3 cross -3 2 5. Do you agree? हाँ सर। यस सर। चलिए सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर देख लो किस फॉर्म में आ रहा है आपका। तो क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप करोगे तो आ जाएगा 2 3 1 2 2 5 -3 2। तो ये क्या कर लेंगे? 10 -6 -9 -5 2 -1
-6 तो +6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 4 -14 और 8, तो ये क्वेश्चन आपका फाइनल हो गया। -1 3 -2 प्लस लैम्डा टाइम्स 4 -14 और 8। नोट कर ले इसको। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। चलें क्या? सर 1 मिनट। सर 1 मिनट। यस बेटा। तो जिस दिन मैं आपको पेपर भेजूंगा, ठीक है, वो पेपर आप डायरेक्टली फॉरवर्ड करके प्रिंट आउट निकलवा के रखना, ठीक है ना। उसका प्रिंट आउट निकाल के उसको एज एन एग्जाम अच्छे से देखना है आपको, ठीक है ना। पॉसिबली ऐसा करेंगे, एक दिन पहले रात को मैं सेंड करूंगा आपको, नेक्स्ट डे वो आप प्लानिंग इस तरीके से करना कि 1 घंटा आपको निकालना है सॉल्विंग के लिए, और 30 to 40 मिनट्स उसके एनालिसिस के लिए निकालना है कि आपको पेपर में, जैसे आपको एओडी आता है लेकिन उसका क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ, आप जाएंगे फॉर्मूला एक बार देखेंगे या कॉन्सेप्ट एक बार फिर से रिविजिट करेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए 40 मिनट्स 30 मिनट्स आपको और लगेगा। लेकिन इससे बहुत अच्छी चीज क्या होगी, आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स एक बार वापस से दिमाग रिकॉल कर लेगा, यार ये क्वेश्चन आ रहा है क्या, ये क्वेश्चन आ रहे हैं क्या, ठीक है ना। बहुत फायदा होगा, बहुत ज्यादा। चलिए चले आगे। सर इसमें ए क्रॉस बी का डायरेक्शन तो नीचे आएगा बेटा ये तो अभी 3D में है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ए ऊपर है बी नीचे है, बी ऊपर है ए नीचे। आप ए क्रॉस बी मतलब ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर ले लें। हाँ सर। सर एक आईडी वेटिंग रूम में वो ले लेना। वो आईडी वेटिंग रूम में है, कौन है? अच्छा उसको मैंने दे दिया बेटा, वो ज्वाइनिंग ही दिखा रहा है यहाँ पे कब से, परमिशन तो दे दिया है उसको। ओके सर। वो लेकिन ज्वाइनिंग ही दिखा रहा है। ओके लेट्स फर्दर मूव ऑन, नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं, दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। अब दो लाइन के बीच में आप इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखो दो लाइन जब इंटरसेक्ट करेंगी तो वो एक पॉइंट होगा जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो एक इक्वेशन है मेरे पास, लेट्स से x - x1 by a1, y - y1 by b1, z - z1 by c1। दूसरी लाइन की इक्वेशन है मेरे पास ये, ठीक है। तो मुझे पता है x y z एक ऐसा पॉइंट होगा, x y z एक ऐसा पॉइंट होगा जो पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब पैरामीटर क्या बदल रहा है, सिर्फ लैम्डा और म्यू बदल रहा है। तो मैं दो लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल में सॉल्व करके लैम्डा म्यू निकाल के तीसरे में चेक कर लेता हूँ। lambda and mu obtained from two equations will be satisfied by the third। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि लाइन इंटरसेक्ट करे, अगर लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो लैम्डा म्यू जो दो इक्वेशन से आएगा वो तीसरी में भी सेटिस्फाई होगा, और रिस्पेक्टिव वैल्यू लैम्डा और म्यू डालोगे, जैसे आपने लैम्डा 1 डाल दिया, अगर उसके लिए सेटिस्फाई कर रहा है तो आपको पॉइंट आ जाएगा, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। लेकिन अगर आपने पहले और दूसरे से सॉल्व किया और लैम्डा और म्यू का वैल्यू तीसरे को सेटिस्फाई नहीं किया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दोनों लाइंस अलग अलग प्लेन में लाई कर रही है, एक ऊपर वाले कोई प्लेन में है और एक नीचे वाले कोई प्लेन में है, तो ये कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी लाइंस। यस बेटा। यस अलियस सर, हमने क्या बोल दिया, आप दो लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल में लैम्डा और म्यू के लिए सॉल्व करेंगे और वो चेक करेंगे कि थर्ड को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो थर्ड को सेटिस्फाई करेगा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, अगर वो थर्ड को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो दो स्क्यू लाइंस आ जाएगी। कौन सी लाइंस आ जाएगी? स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस कैसी होती है, देखो आपके सामने स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे एक बार देखना, ठीक है। देखो एक लाइन आपके पास ये है और एक जो दूसरी लाइन है आपके पास वो मान लो ऐसी कुछ है, ठीक है ना, तो वो नीचे के प्लेन में है। तो क्या ये दोनों लाइंस कभी इंटरसेक्ट कर सकती है क्या? कभी नहीं कर सकती, ठीक है। तो दीज टाइप्स ऑफ लाइंस आर कॉल्ड एज स्क्यू लाइंस। ये कभी एक दूसरे को काटेगी नहीं, प्लेन ही अलग अलग है इन दोनों का, ठीक है ना। मान लो ये कोई लाइन ऐसे कुछ और एंगल के ऊपर है, फिर भी नहीं करेगी, देखो ऐसे कुछ एंगल पे है, लेकिन ये कभी काटेगी थोड़ी ना इसको, ये पीछे है या आगे है, ठीक है ना। तो नॉट नेसेसरली टू बी पैरेलल,
दीज आर टू नॉन कोप्लेनर लाइंस, एक प्लेन में लाई नहीं कर रही है, तो ऐसी जब लाइंस को हम स्क्यू लाइंस बोलते हैं। यस बेटा। तो फिर आपने बोला ना 2 लाइन तो हमेशा सेम प्लेन में होती है। अरे 2 लाइन एक प्लेन में होती है, लेकिन 2 लाइंस एक प्लेन में होती है, लेकिन इंटरसेक्टिंग होना जरूरी थोड़ी ना है। हाँ, नहीं सर, बस आपने वो नॉन कोप्लेनर बोला, मैं तो वो बोल रहा हूँ इंटरसेक्टिंग। नॉन कोप्लेनर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो प्लेन तुम देख पा रहे हो 2D का प्लेन, जो जिससे मैं तुम्हें दिख रहा हूँ, मैं तुम्हें एक स्क्रीन की तरह दिख रहा हूँ, तो हाँ मैं एक सर। प्लेन हूँ तुम्हारे लिए। तो क्या ये दोनों मेरे लिए सेम प्लेन में है? नहीं, ये आपस में किसी एक प्लेन में होंगी जो हम ड्रॉ करेंगे दोनों को यूज करके, लेकिन मेरे सामने तो ये सेम प्लेन में नहीं है ना। हाँ हाँ सर। हाँ समझ गए आप? ये दोनों लाइन से एक प्लेन बनाया जा सकता है, लेकिन मैं वो प्लेन नहीं हूँ। हाँ सर। हाँ सर। इज इट क्लियर? तो मैं यस। यही बताना चाह रहा हूँ कि ये दोनों लाइंस ऐसे अगर एक दूसरे को काटना चाहे तो काट सकती हैं, लेकिन नहीं काटने वाली लाइंस भी एग्जिस्ट करती हैं, हाँ और सर। वो आपस में पैरेलल हो ऐसा जरूरी नहीं है। यस सर। ठीक है, ओके चलिए, तो लेट्स अंडरस्टैंड दीस पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नाउ सॉल्व एनी ऑफ द टू इक्वेशंस। लिखना बाकी है, जल्दी जल्दी लिख लो एलिजाबेथ, फटाफट फटाफट लिख लो इसको। सर हो गया। ओके, इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? अब हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टेप 3 बोलता है सॉल्व एनी ऑफ द टू इक्वेशंस फॉर लैम्डा एंड म्यू एंड इफ इट सैटिस्फाइज द थर्ड इक्वेशन बोथ द लाइंस इंटरसेक्ट अदरवाइज दे डोंट इंटरसेक्ट। ओके, और लैम्डा और म्यू की वैल्यूज डालोगे तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। अब ये स्टोरी ज्यादा हम करें इससे बेटर है हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो सारे डाउट्स क्लियर, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सर जी अभी लिखना नहीं है। ये लिख लिया होगा ना आपने, मैं पीछे समझा के आ चुका हूँ, नहीं लिखा क्या? लिख लो, नहीं लिखा तो लिख लो अपनी भाषा में, फटाफट फटाफट। Solve the first and second equation and check if it is satisfying the third equation. सेटिस्फाई करता है, फिर क्या करना है? सेटिस्फाई करता है तो आपको लैम्डा म्यू की वैल्यू आ जाएगी ना, और जैसे आपने लैम्डा यहाँ पे रख दिया तो आपको पॉइंट आ जाएगा, है ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। चलो चले आगे। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या हम बोलना चाह रहे हैं कि एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, ठीक है? अगर ये दोनों सेम लाइंस हैं, सेम लाइंस कब रिप्रेजेंट करेगी बताओ? जब ए और सी एक ही लाइन के ऊपर लाई कर जाए। यस और नो? भाई दोनों सेम लाइंस कब रिप्रेजेंट करेगी? कोइंसिडेंट लाइन मतलब क्या होता है? सेम लाइंस। वो सेम लाइन कब रिप्रेजेंट करेगा? जब ए और सी एक ही लाइन के ऊपर आ जाए। इसका मतलब है अगर सी माइनस ए वेक्टर में बनाता हूँ दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके, इज इट क्लियर? वो पैरेलल टू बी या डी के बराबर होगा। इज इट क्लियर? सो सी माइनस ए इज ऑल्सो पैरेलल टू बी वेक्टर और डी वेक्टर। सर तो बी वेक्टर और डी वेक्टर पता है तो वो भी आपस में पैरेलल है उनके। तो बेटा कोइंसिडेंट की कंडीशन नहीं है ना, वो पैरेलल की कंडीशन हो जाएगी ना खिलाड़ी, समझे? तो दो वेक्टर पैरेलल है, इसका मतलब ये थोड़ी ना जो लाइन है वो कोइंसिडेंट है। दो अलग अलग लाइंस भी हो सकती है पैरेलल आपस में, समझे? समझे खिलाड़ी? तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन क्या है? अपना क्वेश्चन है कोइंसिडेंट लाइंस। तो कोइंसिडेंट लाइंस कब होगी? जब उन दोनों के ऊपर पॉइंट जो हम ज्वाइन कर रहे हैं वो भी पैरेलल्स के पैरेलल हो जाए। अगर पैरेलल लाइन है तो उस केसेस में ऐसा नहीं होगा, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर सी है, इसको जब ज्वाइन करोगे तो ये लाइन आ जाएगा। सो सी माइनस ए वेक्टर विल नॉट बी पैरेलल टू बी वेक्टर और डी वेक्टर इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस। इज इट क्लियर? इसको भी नोट कर लो। हाँ सर 2 मिनट। ये केस 1 लिख लो फटाफट फटाफट, फिर केस 2 भी लिखा हुआ है वो भी लिख लें आप। कोइंसिडेंट की कंडीशन क्या है? सी माइनस ए इज ऑल्सो पैरेलल टू बी एंड डी। लिख ले जल्दी जल्दी आप।
सर वो पैरेलल वाला आएगा या वो भी अभी लिखना है? क्या 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 सर वो पैरेलल वाला आपने बताया वो आएगा या अभी लिखना है? आएगा आएगा, 1 लिखा है ना यहाँ पे, जितना ये लिखा है उतना लिखो बेटा, फटाफट फटाफट लिख लो इसको। लिख लिया? सर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इफ L1 and L2 are parallel lines, then if you join C minus A vector, that will not be parallel to B and D. ठीक है ना? अगर बनाने के लिए थोड़ा सा ठीक है ना, दो पैरेलल लाइंस आपके पास, बी वेक्टर और डी वेक्टर। ठीक है, ओके चलिए आगे। सर क्या बताया? यस सर, सर नहीं है क्या नहीं आया? सर, ये वाले में मेरा नेट इशू हो गया है। दो पैरेलल वेक्टर है जो समझा दिया ना, ये तो समझा तो दिया मैंने पहले। दो वेक्टर है आपके पास, एक वेक्टर है ए वेक्टर, एक वेक्टर है सी वेक्टर। ये पैरेलल बी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है। अगर बी और डी पैरेलल है तो हमें चेक करना पड़ेगा कि भाई लाइंस पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, जब आपने इनके पोजीशन वेक्टर्स को ज्वाइन कर लिया सी माइनस ए, वो वेक्टर बी और डी के पैरेलल नहीं होगा। ओके ओके। हाँ सर। अगर कोइंसिडेंट लाइन होती तो उसके ऊपर ए ही होता, उसके ऊपर ही सी होता, तो सी माइनस ए भी वही लाइन बनता, तो वो पैरेलल हो जाता बी या पैरेलल हो जाता डी के। ठीक हाँ है, सर। ओके चलिए आगे चलें, लेट्स फर्दर मूव ऑन। ओके लेट्स फर्दर मूव ऑन। क्वेश्चन से शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। लाइन L1 दिया हुआ है, L2 दिया हुआ है। आप L1 L2 के बारे में बताइए, डू दे इंटरसेक्ट और दे डोंट इंटरसेक्ट, और दे आर पैरेलल और दे आर कोइंसिडेंट लाइंस? कैसी है लाइंस? सर डायरेक्शन रेशियोज मल्टीपल में एक दूसरे में। डायरेक्शन रेशियोज मल्टीपल में, देखो बहुत अच्छा बताया आपने। ये dr और ये dr एक दूसरे के मल्टीपल में, तो लाइन के दो चांसेस है, या तो लाइन पैरेलल हो जाएगी, या तो लाइन या तो पैरेलल हो जाएगी, या तो कोइंसिडेंट हो जाएगी। ठीक है ना, दो केसेस हो सकते हैं। अब हम क्या कर लेंगे, सी माइनस ए वेक्टर निकालेंगे। क्या करेंगे, सी माइनस ए वेक्टर निकालेंगे। तो वो कितना आ जाएगा, 1 2 2 1 2 2, यही आ रहा है। तो क्या ये पैरेलल है बी या डी के? नहीं है, तो लाइंस आर पैरेलल। इज इट क्लियर? समझ आ गया आपको? क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर। चलें आगे। किसी को कोई डाउट है तो बताओ, आई विल वेट। नेक्स्ट, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइंस। जल्दी जल्दी कर लो। सर पर वो केस में होगा जिसमें और डी आपस में पैरेलल हो ही ना। क्या 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 बोला आपने साहिल, क्या बोल रहे हो? सर पर ऐसा केस होगा जिसमें बी और डी आपस में पैरेलल नहीं हो तो क्या करेंगे सर? बी और डी पैरेलल नहीं होंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे ना, जैसे इधर है, नहीं है ना। तो क्या करेंगे आप, मैं बता दूं। चलो फर्स्ट केस, स्टेप 1, आप उधर स्टेप्स लिख के आए हो अगर आपने लिखा है। स्टेप 1 क्या बोलता है, एक्स वाई जेड को आप 3 इक्वेशन निकालो यहाँ से। तो पहली एक पॉइंट के लिए क्या जाएगी, 2 लैम्डा प्लस 1। हाँ सर। और यहाँ से क्या जाएगा सर 2 म्यू प्लस 2। यस म्यू नहीं सर, भाई इधर से वेरिएबल पॉइंट लिख सकते हैं ना, 2 लैम्डा प्लस 1, 2 लैम्डा प्लस 2, लैम्डा प्लस 3। और यहाँ से एक वेरिएबल पॉइंट जो लिखेंगे वो कैसे लिखा जाएगा, म्यू प्लस 2, 2 म्यू प्लस 3, और क्या लिखा जाएगा, 5 म्यू प्लस 5। हाँ सर। अब ये पॉइंट जो है, देखो रटना नहीं है आपको, रटना नहीं है, मेथड को समझना है, क्योंकि लास्ट तक आपके साथ मेथड रहेगी।
अब ये दोनों पॉइंट्स तो सेम पॉइंट है, अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करें तो एक्स कोऑर्डिनेट बराबर होने चाहिए, तो बराबर कर दो। म्यू प्लस 2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 1, तो 2 लैम्डा माइनस म्यू का वैल्यू 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अच्छा सर, इसमें फर्स्ट सेकंड से लेके थर्ड में पुट करेंगे और वो वाला। बस 2 लैम्डा माइनस म्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। पहली इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट कर दे, क्या आ जाएगा? 2 लैम्डा प्लस 2 का वैल्यू 2 म्यू प्लस 3 आ गया, तो इससे मैं क्या बोल सकता हूँ? 2 2 लैम्डा लैम्डा माइनस 2 म्यू 1 के बराबर है, तो लैम्डा माइनस म्यू हाफ के बराबर है। इज इट क्लियर? 2 लीनियर यस इक्वेशन 2 वेरिएबल में सॉल्व कर लें, बहुत प्यार से लैम्डा की वैल्यू हाफ आ जाएगी और म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 0। इज इट क्लियर? तो यस सर। लैम्डा हाफ और म्यू 0 के लिए क्या ये थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं, चेक कर लेते हैं। लैम्डा 3 लैम्डा हाफ डाल दिया तो कितना आ जाएगा पॉइंट? 3 प्लस 5 हाफ बाय 2 7/2, और म्यू 0 डाल दिया तो ये कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो क्या दोनों पॉइंट बराबर हैं? नो। नहीं। So lambda and mu obtained from first two equation is not satisfying third equation. It means lines are skew Q. lines. They are non-intersecting lines. Okay. Yes. चलिए प्यारे बच्चों, समझ गए आप? यस सर। YouTube पे ऐसे पढ़ाते हैं, पता? हाँ सर। और मेरे राजा बेटे, रानी बेटियों, मेरे प्यारे बच्चों, हेलो बच्चों। हेलो बच्चे। ये जो थोड़े सीनियर फैकल्टीज हैं, जो हाँ नए सर। फ्रेशर्स निकलते हैं। हाय गाइस, लेट अस स्टार्ट। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हाँ सर। हाय फ्रेंड्स, यो बडी, लेट्स स्टार्ट। चलिए शुरू करें। चलो आगे चलते हैं। लेट्स मूव ऑन। अपुनिज भगवान है, अपुनिज भगवान है। हाँ सर। चलो अब नेक्स्ट, ठीक है। नाउ फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस दिस। जल्दी जल्दी निकाल लो, ठीक है ना? फटाफट फटाफट। कल एक मैराथन क्लास रख ही लेते, साहिल। हाँ सर। मैराथन हाँ हाँ सर। 3D इन 1 शॉट हाँ सर। खत्म ही कर दिया जाए। कल तो पूरा सिलेबस निपटा ही दे, 12th का आपका कंक्लूड कर दे। सर तो और कितना बचा है? प्लेन बचा है इसके बाद, हाँ सर। लाइन के बाद प्लेन बचा है। सर ये तो पेन ही तो कल कुछ मिठाई विठाई का इंतजाम करें आप। सर। खत्म हो गया आपका? आपकी तरफ से खत्म हुआ है सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं तो वेक्टर ही बाकी है। ओके चलिए, कोई बात नहीं। अब आ जाओ फटाफट। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया आपने? सर एक मिनट। पेन खत्म हो गई है। कोई बात नहीं बेटा, ले लो, जाओ 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 जाओ, ले आओ पेन, ले सर आओ। अभी खरीदने थोड़ी जाऊंगा सर, अभी आप बता दो। हेलो। चले क्या? हाँ हाँ सर। हाँ क्या रहा है? आंसर आ रहा है किसी का? किसी ने सर निकाला एक मिनट, सर प्लीज? एक मिनट। सर 2 निधीश मिनट। निकाल, निकाल लो निधीश, निकाल लो। मुझे मैं भी कंफर्म है नहीं। निधीश निकाल लेगा, निधीश निकाल लेगा। सर पर मैं भी तो निकाल रहा हूँ। अच्छा, पेन आ गया क्या? सर अभी मन में ही कर रहा हूँ अभी। दिग्गज खिलाड़ी हमारे साथ, दिग्गज। सर तो मैं क्या करूँ, अभी पेन ही खराब हो गई तो। कोई बात नहीं, तुमको प्रतीक सर का कॉल आएगा तो उनको बता देना सर पेन खत्म हो गई थी क्लास के दौरान। हाँ सर। सर को बता देना, सर पेन खत्म हो गया था। हाँ सर। सर सर लेमडा -5/3 और न्यू -2/3। क्या बात कर रहे हो, सच में? हाँ सर। मुझे तो स्क्यू लग रहा है, स्क्यू लाइंस है। सर एक मिनट, चेक करना बाकी है सर। सर फिर से लाइन्स क्यों आ रही है? क्यों आ रही है? वेरी गुड अलियस, स्क्यू लाइंस आनी चाहिए, ठीक है ना? लैम्डा कितना आ रहा है, वो थर्ड को सेटिस्फाई करेगा तो आप लाइंस का इंटरसेक्शन। और नहीं, लैम्डा -7/2 और न्यू -3/2। ओके
ठीक है, कंक्लूजन निकाला ना आपने, क्यों निकल रहा है ना आपका। आगे चलते, चलो लेट्स टेक डाउन वन मोर क्वेश्चन। भाई अब एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाए, हैं फील आ जाए कुछ। कर लो क्वेश्चन जल्दी जल्दी। फटाफट मेरे साथ करते हुए चलो। पॉइंट क्या जाएगा, 2 लैम्डा प्लस 2 1 lambda plus 1 और 3 5 लैम्डा mu प्लस plus 2 4 लैम्डा प्लस 3। यहाँ पे साइड क्या रहा है, 5 mu plus 4 5 म्यू प्लस 4। इधर क्या रहा है, 2 म्यू प्लस 2 1। mu plus 1 इधर क्या रहा है, म्यू mu plus mu सिर्फ mu। म्यू आ रहा है ना, म्यू। इन दोनों को सॉल्व कर लो पैरेलली। पहली इक्वेशन 4 लैम्डा माइनस ऑफ म्यू इज इक्वल टू -3। नेक्स्ट 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 इंटू 2 कर दो। 8 लैम्डा माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू -6। 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1, तो 5 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5, तो लैम्डा इक्वल टू -1 आ गया। सही है ना, इज इट क्लियर? हाँ सर। लैम्डा बेटा -1 आ जाएगा तो म्यू भी यहाँ से -1 आ जाएगा। सर ठीक है, mu 2 आया। क्या बात कर रहे हो, सही में भी -1 ही आएगा। सर mu 2 आया। म्यू -1 ही आएगा साहिल। अब आप सब में चेक कर ले सर बेटा, सब में चेक -1 कर आ ले। रहा है। बहुत बढ़िया नितिश, बहुत बढ़िया। ये भी -1 आ जाएगा, ये भी -1, ये भी -1, ये भी -1। तो एक्स कोऑर्डिनेट -1 आ गया, वाई कोऑर्डिनेट भी -1 आ गया, जेड भी -1 आ गया। तो पॉइंट क्या जाएगा, -1 -1 -1। नोट कर लें इसको। ओके यस सर। चलिए लेट्स टेक डाउन अनदर कॉन्सेप्ट नाउ। देखो ये सब चीजें जो है ना, मैं आपको अलग सर अलग एक मिनट कॉन्सेप्ट। हेलो 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 हेलो। यस 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 बेटा, करते रहो फटाफट फटाफट। अरे सर करते रहो, नहीं सुनो तो सही। सर आपने 4 lambda माइनस म्यू इक्वल्स टू -3 लिखा था, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया था ना इक्वेशन को। नहीं किया था सर, आप नहीं बोल रहे हो। ठीक सर है चलो, कर भी दिया होगा, किया होगा, किया होगा, फिर क्या तो हुआ। किया है तो सर उसमें 4 lambda माइनस म्यू को भी तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, आपने तो सिर्फ एक ही साइड को किया। यार साहिल, तुम पेन पेपर के साथ करो ना काम, ऐसा क्यों कर रहे ठीक है सर, मैं चेक कर लूंगा जब पेन आ जाएगी सर तो। हो। हाँ चेक कर लेना एक बार, ठीक है ना। हाँ सर। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो। जितनी भी चीजें समझो उसको कॉन्सेप्ट से ही समझना है आपको, कि हाँ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। मैथमेटिकली हमने निकाली है हर चीज। अब देखो, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, किसी भी पॉइंट से एक लाइन का डिस्टेंस आपको निकालना है, ठीक है। तो वो आप कैसे निकालोगे, तो कैसे निकालेंगे आप ध्यान से समझो। आप एक पॉइंट आपको दिया होगा, जैसे क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ। लेट्स स्टार्ट विद अ क्वेश्चन ओनली। कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करूंगा आपके साथ। देखो ये क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं, क्वेश्चन और उसी के थ्रू कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। देखो आपको क्या करना है, फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। हाँ हाँ अली असगर, क्वेश्चन लिखते चलो मेरे साथ, जैसे मैं रीड करता हूँ वैसे तुम लिखते चलो। मेरी आवाज ज्यादा मधुर नहीं है जो तुम बैठ के मस्त से रिलैक्स होकर सुनो। मैं बोल रहा हूँ वो लिखो। फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 0,2,3 ऑन टू दिस लाइन, जिसको भी मैं थोड़ा सा रीराइट करने वाला हूँ, -3 1 एंड -4 एंड पैरेलल टू दिस लाइन वी हैव अ वेक्टर 5 2 3। इज इट क्लियर? ठीक है, 0 2 3 से आपको क्या करना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। मतलब हमें ये पॉइंट ढूंढना है, ये पॉइंट एम ढूंढना है। क्या ये चीज क्लियर है? अब ऐसा क्वेश्चन मैं आपको आगे करवा के आ चुका हूँ। हम लोग क्या करने वाले हैं, एम का पोजीशन वेक्टर लाइन के फॉर्म में निकालेंगे, लाइन से निकालेंगे। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या जाएगा, 5 लैम्डा -3 2 लैम्डा प्लस 1। बहुत lambda बढ़िया, -4। क्या बात है, वेरी गुड। तो क्या मैं बोल सकता हूं, अब जो पीएम वेक्टर बनेगा, पीएम वेक्टर वो गिवन पैरेलल के परपेंडिकुलर होगा इसके। हाँ तो सर। क्या मैं बोल सकता हूं, पीएम डॉट दिस
लेट्स से L पैरेलल वेक्टर, ये 0 के बराबर होगा। तो PM वेक्टर क्या आ जाएगा आपके पास, 5 लैम्डा माइनस 3, 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 2, 3 लैम्डा माइनस 4 माइनस 3। इसका मैं डॉट करूंगा किसके साथ, 5 2 3 के साथ, तो वो 0 आ जाएगा। डू यू अग्री? यस सर। ये आ जाएगा 5 टाइम्स। ये चलिए सर, क्या प्रॉब्लम है बताओ आप। नहीं सर, कुछ नहीं हो गया क्लियर। क्या बात कर रहे हैं यार, सीरियसली? सर आप पढ़ा रहे हो। बस कर पगले रुलाएगा क्या, ठीक है ना। तो ठीक है ना, तो 5 2 3 के साथ आप डॉट कर लेंगे इसको। तो जब आपने डॉट कर लिया, डॉट शुड बी इक्वल टू 0, तो यहाँ से लैम्डा जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 25 लैम्डा माइनस 15 प्लस 4 लैम्डा माइनस 2 प्लस 9 लैम्डा माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो कितनी आ रही है लैम्डा की वैल्यू, 38 लैम्डा इज इक्वल टू 38। लैम्डा की वैल्यू बहुत प्यारी 1 आ गई। क्या आ गई, 1 आ गई। तो लैम्डा जो 1 आया वो मैं पुट करूंगा, तो ये पॉइंट कितना जाएगा, 2 3 और -1। ये क्लियर है? हाँ सर। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लिया आपने। अब लेंथ लेंथ निकालना है, कैसे निकालोगे, 2 3 1 से 0 2 3 की लेंथ। बहुत बढ़िया, जो पूर्वजों के जमाने से हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं वो लगा के निकाल लोगे ना आप। यस, इज इट क्लियर? हाँ सर। यस नोट कर लो, नोट कर लो। अरे इससे इतना आसानी से इसको कर लिया हमने। इसके लिए कोई हमें मेथड याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है, कुछ नहीं करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ सर। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ी सी एक चीज और ऐड कर दूं, व्हाट दैट थिंग इज, फाइंड इमेज ऑफ दिस पॉइंट। मैंने क्या ऐड कर दिया इसमें, एक चीज और नीचे ऐड कर, ट्वाइस डिस्टेंस हो जाएगा। ट्वाइस फाइंड डिस्टेंस इमेज ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू लाइन। सर ट्वाइस प्लस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, बिल्कुल ही मजा आ जाएगा। अब Q कैसे निकालोगे आप, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दोगे। 0 + 2 लैम्डा इज इक्वल टू ऐसे भी 6। कर सकते। क्या समझा नहीं मैं, इसका क्या बोलना चाह रहे हो आप? सर 0 + 2 लैम्डा इक्वल टू 6। क्या 0 + 2 लैम्डा इक्वल टू 6, ये कहाँ से लाया आप? नहीं कर सकते। क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, सुनो। आपको Q निकालना है जो कि रिफ्लेक्शन होगा P का विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन। तो मैं बोल सकता हूँ ये डिस्टेंस इसके बराबर है, तो क्या मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकता हूँ। Q के कोऑर्डिनेट्स को मैं मान लेता हूँ XYZ। क्या मान लेता हूँ, XYZ। तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला दैट आई विल अप्लाई। देखो मैं रेड से लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ देखो, x + 0/2 इज नथिंग बट m के कोऑर्डिनेट्स। m के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2। सही है, तो x कितना आ गया, 4 आ गया। सिमिलरली y कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कैसे भाई, 3 मिड पॉइंट है 2 और किसी नंबर का, तो वो नंबर 4 ही होगा। -1 मिड पॉइंट है 3 और किसी और नंबर का, तो कितना होगा, -5। हाँ। तो बस 4 4 -5 आपका इमेज आ गया पॉइंट P का। इज इट क्लियर? यस सर। 4 4 2 4 2 होगा ना। 4 और 2 होगा। हाँ क्यों साहिब? सर 2 टाइम्स 2 + 2 टाइम्स 2 बाय, अरे सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ सर। कोई बात नहीं, पेन ले लेना, आ जाएगा 3 का 2 ही आएगा सर। अरे 2 और 4 का मिड पॉइंट 3 ही आएगा, तो 3 ही आएगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग देयर, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। नहीं सर, आप सर पॉइंट कहाँ लिखा है आपने, मुझे वो तो बताओ। ये लिखा है, मैं बता देता हूँ, ये पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है ये, M। ये सर ये एम, अरे हाँ हाँ सॉरी सर। कोई बात नहीं बेटा, बताओ क्या बोल रहे हो अली असगर। सर ऐसे क्यों नहीं कर सकते हो, 2 - 0 3 - 2 और -1 + -3 करके वो डायरेक्शन रेशियो निकाल दे और फिर वो 0 + 2 लैम्डा इज इक्वल टू डबल ऑफ द डिस्टेंस डाल दिया। हाँ, फिर ये हवाबाजी नहीं, डबल ऑफ डिस्टेंस क्या मतलब। सर वो P और डबल डिस्टेंस पे तो पूरा आर्क आ जाएगा ना, मैं भी वही सोच अरे रहा डबल डिस्टेंस मतलब तुम्हें तो उसका लेंथ निकालना पड़ेगा, फिर वो बीकेप वाला फंडा लगाओगे, वो भी कर सकते हो आप, समझे कि नहीं। था। वो तो आर्क क्लियर, बट वो थोड़ा लंबा है। ज्यादा आसान काम क्या कर दिया हमने, रिफ्लेक्शन निकालना है, रिफ्लेक्शन निकाल लिया। इज इट क्लियर भाई। इमेज निकालने के लिए डिस्टेंस निकालूं, वो थोड़ा लंबा काम है। इमेज के लिए मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर पता है और सेक्शन फॉर्मूला से मैं
इमेज निकाल सकता हूँ। So, ये I बोल क्वेश्चन में इसने, सुनो मेरी बात, ये क्वेश्चन में इसने लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बोला है तो हमने निकाला है, बट अगर इमेज मांगता है तो डिस्टेंस निकालने की कोई जरूरत नहीं है सच। इज इट क्लियर? ऐसा ही बोल सकते हैं, P और Q opposite points of diameter और M center। बिल्कुल करेक्ट, ठीक है ना? हाँ सर। Yes. चलिए, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। टुमारो Yes. let's have a marathon class and finish off your 12th. Bye bye, take मेरा care.